भारत बनाओ। स्वस्थ कैसा है ये भारत? ऐसे स्वस्थ रहता है क्या? नहीं, कम से कम एक दिन इधर कचरा ही गाड़ी उनको नहीं दिख रहा है। नहीं तो उनको बार इतना करने बाद नहीं दिख रहा आप है। फिर जनप्रतिनिधि क्यों बने? तो क्यों नहीं दिख रहा? दिखाना पड़ेगा। नहीं है। आप देख रहे होंगे इनके मकान किस तरह से इस पानी की वजह से खराब हो चुके हैं। इनके मकानों की जो नींव है वो खत्म जर्जर हो चुकी है। और इनको कहते हैं कि कागज दिखाओ जमीन पे। क्या इधर आदिवासी रहते हैं क्या? जो प्रशासन है वो इस हाल में रहती है क्या? जी अभी देखो क्या हाल हो रहा है। बच्चा ना मानना, हमारा हाल कौन देखे जाए, झोड़ा लग जाए, खून चल जाए। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। मैं आज झुंझुनू के वार्ड नंबर 57 और 58 में खड़ा हुआ हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, कीचड़ हो गया है ये, और यहाँ के जो वार्डवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये झुंझुनू के वार्ड और 57-58 की घटना है, जो कि झुंझुनू शिक्षा के मामले में राजस्थान में टॉप पर है। एजुकेशन के साथ साथ अगर हमारे विकास में बाधक समस्याएं हम दूर नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इस वार्ड में आज जनमानस की टीम पहुंची है और यहाँ का जो मुख्य समस्या है या जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि ये गंदा पानी इतनी ज़्यादा मतलब भरा हुआ है। 2-4 प्लॉट नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी को इसने गंदा कर रखा है। और यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो पूरी तरह से इस गंदगी से परेशान हैं। और आइए उनसे बात करते हैं। जी, करुणा क्या हो, करुणा मारो हो रहा बेटा, देखो है मैं क्या कर सका हूँ? हमारी बूढ़े आदमी की कोई देखे नहीं है। बारह तोड़ा करके मकान बनाया, क्या हाल से रह रहे हैं। गंदगी से हमारा बीमारी फैली जा रही। बच्चा ना मानना, हमारा हाल कौन देखे जाए, झोड़ा लग जाए, खून चल जाए, क्या करा। तो शिकायत की क्या आपने किसी से? किसी शिकायत कोई सुनता ही नहीं हो रहा। तो नहीं, पार्षद को बुलाया कभी आपने? पार्षद है ना, सागे ये अरे एक पार्षद बिना कोई नहीं सुनाई करे। आवे देख के चल जाओ, कोई मारा सुनाई नहीं हो रही है। पार्षद आते हैं चले जाते, देख के कोई सुनवाई तो हो रही नहीं है। नहीं तो आप मोहल्ले वाले जैसे बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। जी जी, किसको कहा जाए, सबको कह के परेशान हो गए। जैसे आज इकट्ठा चल गए, नगर परिषद चल गए, हर कलेक्टर के पास चले गए, किसी ने सुनवाई नहीं की। आज जैसे आप इकट्ठा हुए हो ऐसे पहले भी इकट्ठा हो? सब जगह बहुत बार इकट्ठा हुए हम लोग, सब जगह जाए, कोई सुनाई नहीं हो गए, इकट्ठा हो गए सब। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि इससे मच्छर बहुत ज्यादा हो गए और मच्छरों से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और जो डेंगू का प्रकोप है। जी, क्या करे हो? जो प्रशासन है वो इस हाल में रहती है क्या? जी, अभी देखो क्या हाल हो रहा है। तार बिजली के नीचे लटक रहे हैं, कोई चिपने का डर नहीं उनको, किस चीज़ का खबर ही नहीं है। मकान गिर जाएंगे। किसी के गरीब आदमी है तो उनका नहीं हिसाब किताब इधर। और इनको कहते हैं कि कागज दिखाओ जमीन पे। क्या इधर आदिवासी रहते हैं क्या? कितनी गंदगी है, ऐसा माहौल में कोई रह सकता है क्या? नहीं दिया इन आदमियों ने। पूरी जिंदगी की कमाई हमने मकानों में लगाई है, गिर जाएगी तो कौन जवाबदार होगा? है कोई किस्त ले लेकर तो मकान कराया भाई साहब, किस्त ले लेकर गरीब आदमी क्या हाल से मकान कराया। पढ़ने लायक हो रहे, कोई ना की जवाबदारी नहीं है। आप देख रहे होंगे इनके मकान किस तरह से इस पानी की वजह से खराब हो चुके हैं। इनके मकानों की जो नींव है वो खत्म जर्जर हो चुकी है। इन्होंने इस गरीब हाल में अपने मकान तैयार करवाए हैं, लोन ले रखा है, किस्त ले रखी है। 24 घंटे राड रहती है यहाँ। और जो नाली 24 घंटे पानी राड का बता है, 24 सिर्फ फड़ाई होती है वाठे से, मतलब एक दूसरे के सागे 24 घंटे राड होती है बस। और ये पानी के गेलो कटने करवाओ आप। पानी जो है वो निकास नुकसान हो रहे, ये मकान नुकसान हो रहे हैं। ये पल्ली साइड में हो रहा है, अभी गेलो करवाओ बैठना गई। गरीब आदमी का मकान गिर जाएगा, इसका हट जाना कौन देगा? भैया 1.5 साल होगी, हम तो बहुत परेशान। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल होगी। मेरा तो घर गिरने की तैयारी हो रही है। अगर हम दब के मर जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब गरीब आदमियों ने मकान इतनी मुश्किल से बनाया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला है हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कमानिया क्या नहीं है हमारे पास। तो मकान गिरने की तैयारी हो रही है, कमरों के अंदर पानी जा रहा, फर्श के अंदर से पानी निकल रहा अंदर से।
तो इसकी थोड़ी देख संभाल हो जा तो भाई बढ़िया है। देखो ये इनके घर पे भी कोई कमाने वाला नहीं है और इनके घर की हालत अभी हम दिखाएंगे आपको पूरी तरह से। 1.5 साल से ये जो समस्या इनके लिए है, ना तो रास्ते क्लियर हैं, ना इनके मकान सेफ हैं, ना इनके बच्चे सेफ हैं, और ये क्या तो कमाएंगे। इस कोरोना में 2 साल से घर बैठे हुए हैं। तो सोचने की ज़रूरत है राजस्थान सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों को, और ख़ासकर झुंझुनू को। झुंझुनू के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस वार्ड में 57 और 58 जो 2 वार्डों की समस्या है, और कितना मतलब आप देख रहे हो कितना गंदा पानी और काफ़ी दूर में ये बिखरा हुआ पानी है, और किस तरह से इन वार्ड वासियों की जो हालत है वो बदतर है, ख़राब है। और आइए हम आगे भी आपको दिखाते हैं जिस तरह से ये पानी। और एक बात इन्होंने बोली, लड़ाई झगड़ा भी होता है इससे, एक दूसरे घर वाले के मकान में जाता है जी, एक दूसरे के मकान में जाएगा तो लड़ाई झगड़ा तो वाकई होगा। इन्होंने तो 3 वार्ड का पानी इधर छोड़ा है एक तरफा। और आइए इस वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये जो लोग हैं परेशान भी हैं और 1.5 साल से। जी आप पार्षद हो या के? जी क्या नाम आपका? मेरा नाम तो यासीन है, लेकिन मैं पुत्र वधू पार्षद है। अच्छा आप उनके प्रतिनिधि हैं। तो ये समस्या साहब बहुत बड़ी, ये समस्या बहुत बड़ी हो रही है। नगर पालिका में हम लोगों ने आयुक्त को भी कह दिया, हम कह रहे हैं इन पे कुछ नहीं होगा, ये साफ नटते हैं जी, हम पे कुछ नहीं होगा, आगे जाओ तुम आगे। और प्रशासन कलेक्टर के अलावा कहा जाए, जी जी जिला का मालिक तो कलेक्टर साहब है। तो सर ये समस्या है, आप वार्ड के मतलब जनप्रतिनिधि हो, बार बार कमिश्नर को, नगर पालिका परिषद को, चेयरमैन को, सबको बार बार इतला देने के बाद में सुनाई नहीं कर रहे हैं। सर इतला देने से क्या होगा? हालत देखो आप, इन गरीब लोग, इन लोगों की हालत देखो, मकान इनके गिर गए। वार्ड के जिम्मेदार आदमी है, वार्ड पार्षद रहते हैं, वार्ड वासियों को तकलीफ किस चीज की नहीं होनी चाहिए। वार्ड वोट किसके देते हैं? वार्ड पार्षद को देते हैं ना। जी जी क्या करें, आपने इतला दे दी, इसके बाद अभी तक उन लोगों को सुनाई नहीं है जी। बोलते 2 दिन 4 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। नहीं तो इतला तो बार बार ये लोग हमें परेशान करते हैं जी। नगर परिषद सुनाई नहीं कर रहे। देख लो वायर लटके हुए हैं, बिल्कुल बच्चे चिपने की तकलीफ है एकदम। नहीं तो अब क्या होगा बताओ? अब 1.5 साल से आप भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, गंदगी है दिखाई दे रही है, पानी इकट्ठा है, आप कह रहे हैं चारों मेरे पानी हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन कमिश्नर को उनको नहीं दिख रहा है। नहीं तो उनको बार बार इतना करने बाद नहीं दिख आप फिर जनप्रतिनिधि क्यों बने? तो क्यों नहीं दिख रहा? दिखाना पड़ेगा उनको। आप जनप्रतिनिधि है ना, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको उनको मजबूर करना पड़ेगा। बार बार जा रहे हैं, बार बार मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो फिर तो आ नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। नहीं देखो ये साफ कहते हैं, हम पे कुछ नहीं होगी, ये साफ कहते हैं, वार्ड पार्षद हमारे साफ कहते हैं। जी क्या करें? ये 3 मोहल्लों से पानी आ रहा है जी, यानी ये पीपली चौक से यहाँ तक वो वार्ड मेंबर वहाँ से जीता जी जी, वो वहाँ से नाली बनवा के ला के इधर भी मोहल्ले में छोड़ दिया। हम लोग यहाँ से एक दिन इकट्ठा किया तो भाई ये नाली को बूर दो, यानी समस्या और इनसे नहीं हो सकती है तो इस नाली को तो बूर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस बोलते हैं ऐसे कैसे बूर दे, वहाँ से बुरे तो हम लठ लेके खड़े हो जाएंगे, कोई अपने घर के लठ लेके खड़े हो जाएंगे। ये तो काम पार्षद का होता है, यानी रास्ते से वहीं पर बांध दो। स्वस्थ भारत बनाओ। स्वस्थ कैसा है ये भारत? ऐसे स्वस्थ रहता है क्या? नहीं कम से कम एक दिन इधर कचरे की गाड़ी नहीं आती है, एक दिन कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कोई झाड़ू निकालने वाला आती है, कोई नाली निकालने वाला नहीं आता है, तो ऐसे स्वस्थ भारत रहता है क्या? नहीं कम से कम एक मोहल्ले का पानी हो तो मुश्किल नहीं है। आपके पार्षद को आपने बोल दिया, हमने पार्षद कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, हम साफ कहते हैं ना। तो आप आपके जो MLA हैं, विधायक, उनके पास गए? कलेक्टर साहब तक तो चले गए और किधर जाएंगे? MLA को बोला क्या? MLA के किधर जाए? बार गरीब तत्व के आदमी सुबह 8 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं। ये देख लीजिए आप इनके पीछे किस तरह से, देख लीजिए किस तरह से ये एक मकान जो है, ये मकान जो आप देख रहे हैं कितनी काई जमी हुई है मकानों पे, कितना मतलब मकानों के नीचे की नींव भी और ये पूरी जर्जर हो चुकी है। किस तरह से ये पूरा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार आप आगे आएँ, इनको दिखाएं पीछे कहाँ तक ये पानी है, कितना पानी भरा हुआ है और कितनी गंदगी है इसमें, बदबू आ रही है, मच्छर जो जितनी भी बीमारियां फैलाने वाले जीव हैं वो पैदा हो रहे हैं। ये देखो घरों में देखो साहब, अंदर जाके देखो पानी भरा पड़ा है, किधर से आदमी रोटी खाना खाने को मजबूर, यहाँ रहने को मजबूर, ये इधर उधर घूमने को, यानी इनके रास्ते ब्लॉक हो गए। और खुद पार्षद जो इस वार्ड के पार्षद हैं उनका भी हम घर दिखाते हैं, उनके घर के आगे भी कितनी गंदगी और कितना गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है। अब कहाँ जाएंगे ये जनप्रतिनिधि, क्या होगा इनका? अब देखने की बात है, बहुत खराब स्थिति। ये देख लीजिए आप कितना दूर तक ये पानी
क्यों, मतलब किस तरह से पानी की जो हालात बने हुए हैं, फिर भी लोग ये समझ नहीं रहे। और समस्याएं जो हैं वो सामने हैं आपके। जनमानस शेखावाटी जिस तरह से लोगों की समस्याओं को आपके सामने लेकर आता है, और वो ये देख लीजिए, ये सामने वो पार्षद के घर हैं, पार्षद का मकान बिल्कुल सामने की ओर है। और हम ये मकान आपके हैं जी? ये मकान हमारे हैं। 3 लड़कियां हैं, आदमी बुजुर्ग है, कमाने वाला कोई नहीं है। 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। तो ये अभी कभी आपने मिट्टी डलवाने की या ऐसा करने की? मिट्टी डलवाऊं कहाँ से? रास्ता ही नहीं है आने जाने का। रास्ता हो तो जले ना, मिट्टी रास्ता ही नहीं है तो करें क्या? देखो, आप देख रहे हो ना। नहीं देख रहे, बहुत हालत खराब है। और बच्ची बीमार है इनकी। 3 लड़कियां हैं, आदमी बुजुर्ग है, 70 साल की उम्र होगी है। तो ये पानी आता कहाँ से? अंदर रसोई में रोटी भी बना के नहीं खा सको, अंगना का अंदर से पानी निकल रहा। 1.5 साल हो गया, हम तो गरीब आदमी हैं और दब के और मरेंगे। ये पानी आता कहाँ से? या 4 मोहल्ले का आ रहा पानी। 4 मोहल्ले से एक नाली है, उसका अंदर से आ रहा पानी। बिना ना का पानी आ रहा है 2 नंबर वार्ड में। इधर आओ सर, ये पानी कहाँ से आता है? ये 2 नंबर वार्ड का आता है, 60 नंबर का वार्ड का आता है, 59 का या 58 का आता है। पूरा पानी इधर ही आ रहा है। नहीं तो ये इधर क्यों आ रहा है? कोई ढाल है? डाल इधर ही है। अच्छा। डाल इधर ही है। अभी नगर पालिका वालों ने पाइप डाल के लेके जा रहे थे जी, तो मणि बिहार से लोगों ने रोकने से नगर परिषद दबाव में आके वहाँ पर पानी रोक दिया जी। आगे काम नहीं कर रही है। रोज हम लोग रोज कहते हैं कि हमारे वार्ड का पानी तो निकालो, आगे उनका भी समस्या हल करो, हमारा भी करो जी, लेकिन सुनवाई नहीं करते। रोज ये कहते 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद समस्या हल हो जाएगी, 2 दिन बाद में समस्या हल हो जाएगी। समस्या कब हल होगी? ये समस्या कब हल होगी? वार्ड 57 और 58 की कब लोग ये सही ज़िंदगी जी पाएंगे? कब लोग ये अपने घरों के रास्ते से रोड पे जा पाएंगे? कब इनके घर में सुकून आएगा? कब ये मच्छरों और गंदगी वाली बात दूर होगी? कब होगी इस कीचड़ की समस्या से निजात इनको मिलेगी? ये बड़ी दयनीय स्थिति है इन लोगों की। सोचने की बात है। प्रशासनिक अधिकारियों को एक बार आना चाहिए, इधर देखना चाहिए, चाहे वो नगर परिषद के हों या जिला परिषद के जो मेंबर हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या एसडीएम। बड़ी ही दयनीय स्थिति, हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ के लोग इतनी मुश्किल में जी रहे हैं। अभी आपने ये जो महिला बोल रही है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनके 3 बेटियां हैं, इनकी पूरी कमाई इस बिल्डिंग में, इस मकान में लग गई है, और अब भी इसके बाद भी इसका कोई समाधान नहीं, और पूरी की पूरी नींव जर्जर हो चुकी है। ये पूरे इस मोहल्ले के, इस वार्ड के लोग खड़े हैं, इनकी आंखों में इतना दर्द है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ज़रूर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ ये आया हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम उस भारत में नहीं हैं जिसकी बात पूरे बड़े बड़े नेता करते हैं। कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया, कहाँ है? कहाँ है वो लोग जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? 2021 में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में देखना चाह रहे हैं। बड़ी हालत ख़राब है। मैं चाहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सरकार का नुमाइंदा हो, इस पे गौर करें, क्योंकि झुंझुनू के वार्ड 57 और 58 में बड़ी ख़राब स्थिति है इस समय। ये बारिश का पानी नहीं है। अगर बारिश का पानी होता तो ये मकान और ज़्यादा डूब जाते। इनके घरों से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। लेकिन अभी सोचने की ज़रूरत है, और जनमानस शेखावाटी की टीम ऐसे ही जगह जाने की प्रयास करता है जहां लोगों की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है, ये सरकार को और प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। ये मेरे साथ इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये भी हाथ ऊपर कर चुके हैं कि मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, ना ही इस समस्या का समाधान हो रहा। इन्होंने एक बात ज़रूर बोली है कि यहाँ से पानी निकासी के लिए रास्ते तैयार किए जा रहे थे, तो आगे कॉलोनी है मणि विहार, वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। तो फिर क्या ये लोग इसी तरह जिएंगे? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है, या क्या भारत के नागरिक नहीं है? ये बड़े ही प्रश्न जो हैं वो मन में कौतूहल का विषय करते हैं। मैं इन तमाम समस्याओं, इन तमाम लोगों की बातों को आपके साथ अभी साझा कर चुका हूं। अगर आप लोगों के दिल और दिमाग पे यह समस्या है और इंसानियत है, तो ज़रूर इसका समाधान करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। मैं कैमरामैन आदिल के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।